हमारी सेना का नुकसान करने की थी तैयारी, हमने उनसे सीने पे चढ़ के दिखा दिया कि हमारे वीरों की कैसी है तैयारी। वाह शाबाश। ये नया भारत है, ये भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है तो ये भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब में स्थित आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में शामिल भारतीय सेना के जवानों से मुलाकात की और इसके बाद जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी फौज न्यूक्लियर धमकी की हवा निकाल देती है। आज से अनेक दशक बाद जब भी भारत के इस पराक्रम की चर्चा होगी तो उसके सबसे प्रमुख अध्याय आप और आपके साथी होंगे, जो देश की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। आपके पराक्रम की वजह से ऑपरेशन सिंदूर की गूंज पूरी दुनिया में है। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत युद्ध की भी धरती है और गुरु गोविंद सिंह जी की भी। धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना हमारी परंपरा है। जब हमारी बहन बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों को उनके घर में घुसकर कुचल दिया। वो कायरों की तरह छिपते रहे, लेकिन वो भूल गए कि उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है कि भारत की ओर से नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं, ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। हम घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। और तीसरा, हम आतंकी सरपरस्त सरकार और आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश के नाम संबोधन में पाकिस्तान को जमकर धोया था। उन्होंने पड़ोसी मुल्क को चेतावनी देते हुए कहा कि कार्रवाई को केवल स्थगित किया गया है और भविष्य उसके व्यवहार पर निर्भर करेगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत परमाणु ब्लैकमेल को सहन नहीं करेगा। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी तो दी, साथ ही उन्होंने दुनिया के कोने कोने में बैठे विरोधियों के एजेंडे भी फेल कर दिए। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान से बात होगी तो आतंकवाद पर होगी, पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पर होगी। उनका यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विपक्षी पार्टियों के लिए मैसेज है। दरअसल ट्रंप ने शनिवार को सीज फायर को लेकर जो बयान दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं भारत पाकिस्तान दोनों के साथ मिलकर कश्मीर मुद्दे पर भी बात करने के लिए तैयार हूं। हम मिलकर ये देख सकते हैं कि क्या 1000 साल बाद भी कश्मीर के संबंध में कोई समाधान निकाला जा सकता है। यानी ट्रंप पर जिस चीज की उम्मीद कर रहे हैं उस पर पीएम मोदी ने फुल स्टॉप लगा दिया है। पीएम मोदी ने अपने इस बयान से कांग्रेस के सवालों का भी जवाब दिया है। कांग्रेस ने सीज फायर के बाद सरकार को घेरते हुए सवाल उठाया था कि कश्मीर पर किसी तीसरी पार्टी को क्यों शामिल किया जा रहा है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।